ओम शांति। आज की तारीख है 9 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ठीक, तो फूल याद रहेगा। फूल से खुशबू, और फूल के साथ होते हैं कांटे। तुम्हें क्या नहीं बनना है, क्या बनना है? फूल बनना है, वो भी खुशबूदार, पर कांटा नहीं बनना है। याद की यात्रा की मेहनत करोगे तो खुशी रहेगी। खुश हो तो मेहनत सफल हो रही है। अगर फिर भी मेहनत करते करते भी दुखी हो तो इसका मतलब यथार्थ याद नहीं है, कुछ ना कुछ मिक्सिंग है, कुछ जरूर गड़बड़ है। कि याद की यात्रा करते हुए बच्चे खुशी में रहने चाहिए और खुशबूदार फूल बनने चाहिए, कांटा नहीं बनना है। खुशबूदार फूल खुद भी बनेंगे और दूसरों को बनाएंगे भी। क्यों? क्योंकि अभी हमें घर भी जाना है और फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में आना है। ये खुद तय करना है कि बनना क्या है, फूल या कांटा। फूल। तो ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनना है, कांटा नहीं बनना है। कांटों को इस सभा में भी नहीं लाना है। ये भी फूल को ध्यान रखना है कि कांटा ना आ जाए। ये भी फूल को ही ध्यान रखना है। आप फूल बन रहे हो ना, तो ये आपको ही ध्यान रखना है कि कांटा ना आए। बाप नहीं मना करता, लेकिन ये बच्चों को देखना है। इसलिए बच्चों की ड्यूटी होती है किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। ऐसे नहीं कांटे ला के बाबा के आगे रख दिए, क्योंकि बाप तो बाहर जाएगा नहीं। बाहर कौन जाएंगे? बच्चे। तो बाबा तो रोज अपने बच्चों को समझ दे रहे हैं ना कि उन कांटों को फूल बनाओ और फिर बाप के पास ले आओ। तो इस समझ के साथ ही बाबा बार बार हम बच्चों को समझाते कि तुम्हें कैसा फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। इसलिए याद की यात्रा की मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो खुशी में रहोगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं। कोई नया अगर आए और ये सुन ले कि ये क्या है, बागवान, माली, फूल, वरना कोई बगीचा लग रहा है क्या? हाँ, तो उनको ये समझ ही ना आए। तो कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान, फूल आदि, ये क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। भगवान को बागवान भी कहते, खेवैया भी कहते, याद भी करते हैं। लेकिन वो बागवान कैसे है, खेवैया कैसे है, वो समझना नहीं चाहते। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? सारा मदार
याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। यहाँ पर ये हर एक अपना जानते हैं। ये गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते वहां एक बगीचा है। वहां जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते वेद तो हमारे प्राण है। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध बनते हो। शुद्ध हो रहे हो किससे? ज्ञान से। क्या हो रहे हो? शुद्ध। खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने कोई नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम है पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं। परंतु ये कौन थे किसको भी पता ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं? सिर्फ इतना कहते कि मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी। ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी। फिर पछताएंगे, हमने ये क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी झट हो गई। यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है मूत पलिती कपड़ धोए। बाबा को जप साहेब, सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था। बाबा 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था।
रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। पहले गाते रहते थे, समझ नहीं आती थी, लेकिन अभी समझ में आया कि मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है, महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ, अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वे अच्छा फूल माना जाएगा, है ना। बाबा से बच्चों को मिलाओ, अच्छा फूल बाबा के सामने लाओ, फूल माना बच्चा। तो बाबा कहते जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, तुम बच्चों के मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहां है ही राजा रानी और प्रजा। सत्युग में वजीर होता ही नहीं, सत्युग में वजीर नहीं होता, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। राजा से बड़ा फिर राय देने वाला हो गया। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं जहां राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो, और कोई ऐसा खंड नहीं है जहां पर राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिष्त था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है, अभी तुमको फूल बनना है। तो आज विशेष याद रहेगा, क्या बनना है? फूल बनना है, फूल लाना है। कांटा नहीं बनना, ना ही कांटा लाना है। क्या बनना है? फूल बनना है। अभी तुमको फूल बनना है। कौन आया हुआ है? बागवान। बगीचा याद रहेगा ना, बगीचा याद रहेगा। बागवान आया है, माली भी है। फूल कौन है? बागवान कौन है? माली कौन है? आप नहीं हो, आप भी हो, आप भी हो। आप बागवान हो? नहीं, बागवान नहीं हो, है ना। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं, है ना। माली नंबरवार होते हैं। हर एक को अपने गार्डन के लिए एक माली चाहिए होता है, चाहिए होता है ना, जो फूल भी लगाए और देखभाल भी करे, फूल की भी देखभाल करे, सब्जियों की भी देखभाल करे। अलग अलग मिलते हैं, तो माली भी नंबरवार होते हैं। एक कहते हैं लगा दिया निकलेगा, निकले, हम क्या करें, हम तो कर रहे हैं, नहीं निकल रहा तो उसमें कुछ तो करो। एक होते हैं जो पूरा ध्यान रखते हैं, उसके पानी का, धूप का, हर तरीके का पूरा ध्यान रखते हैं, ताकि इसके अंदर से ना फल जो निकले वो बड़ा अच्छा निकले। इसी तरह से एक कहते हैं हमने कोर्स दे दिया, चलता है चले, नहीं चलता ना चले। वो ऐसे ही माली है, बीज डाल दिए, निकलेगा निकल जाएगा, नहीं निकला तो क्या करें, बीज तो डाल दिया। माना बाबा हर तरीके से समझाते हैं। अब हम सब माली भी बैठे हैं, नंबरवार है। बागवान एक है, माली सब नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। कल का याद है कितनी बार बाबा बाबा किया? हाँ, बहुत बार। याद रहा? बाबा 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 याद रहा? कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है,
बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना, ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। ये भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो, इसलिए भारत महादानी गाया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वे अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है। हाँ, वहां कोई जाएंगे, अगर सुनने जाएंगे पंडित से, तो पंडित अगर शास्त्रों पे सुनाते हैं तो वे समझेंगे कि यह पंडित तो बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, किसके? ज्ञान के। अभी ज्ञान सुन रहे हो ना, तो इसकी प्रारब्ध लेकर जाओगे, लेकिन ज्ञान के संस्कार नहीं ले जाओगे। माना ऐसे नहीं सत्युग में जाते ज्ञान सुनाना, आत्मा परमात्मा ड्रामा ऐसे नहीं सुनाना शुरू करेंगे, झाड़ ये सब भूल जाएंगे। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो कि जो तुमने पढ़ाई की उसकी रिजल्ट क्या निकली वो लेकर जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। वहां ना झाड़ सुनाएंगे, ना सृष्टि चक्र सुनाएंगे, ना गीता का भगवान सुनाएंगे, ना ही राजयोग सिखलाएंगे। ये सब वहां पर नहीं सिखाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। माया के पास शक्ति है कि आपको दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे कि वाह माया तुम कितनी सरस शक्तिमान हो। उनकी महिमा थोड़ी करेंगे, वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना। कोई आपको दुख दे रहा हो और अपनी बुद्धि का बहुत तेज प्रयोग कर रहा हो, आप उसका ये थोड़ा गायन करोगे क्या बुद्धि पाई है मेरे को दुख देने में, इसने क्या बुद्धि है। अब ऐसे ही रावण का करते हैं ना, रावण की महिमा गा रहे, कितना विद्वान था, कितना सर्वशक्तिमान था, माना रावण की गाए जा रहे, जिसने इतना दुख दिया, जिसने ऐसे ऐसे कर्म किए, उसके लिए ही गायन गाए जा रहे हैं कि वो कितना विद्वान था। कहीं तो रावण की भी पूजा करते हैं, कई जगहों पर रावण की भी पूजा होती है ना। कमाल, जिसने ऐसे कर्म किए उसकी पूजा हो रही है। अभी कोई जेल में जाए, कोई दुष्कर्म करके और फिर जेल से बाहर निकले सारे पूजा कर रहे हैं उसकी, ये तो वही हो गया। तो रावण ने क्या कर्म किए या कैसा हमको बना दिया, उसके कर्म नहीं थे, क्योंकि रावण कोई ऐसे स्थूल में नहीं था, ये हमारे अंदर बैठा हुआ है। हर एक के अंदर एक रावण बैठा हुआ और हर एक की परीक्षा चल रही है कि वो अपने रावण से कैसे जीत पाते हैं। मैंने ऐसा युद्ध दिखाया, एक इधर से मुसल जा रही है, सेम वैसी मुसल उधर से निकल के आ रही है, फिर वो उसको तोड़ देते थे, वहीं पे बीच में ही ऐसे टूट जाता था। माया, आप माया से जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, कोई आपको माया से संकल्प दे देती है तो फिर आप इधर से श्रीमत का संकल्प छोड़ते हो, फिर वो माया ऐसे ऐसे उसका फिर वहीं पे खत्म कर देते, वहीं भस्म कर देते। अगर इधर उधर ध्यान चला गया तो सीधा आके लगेगा। तो जो दुख देने वाला है वो भी शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे, वो शक्तिमान है, लेकिन जो दुख देगा उसकी महिमा थोड़ा गाएंगे।
बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नामो निशानी गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवड़ बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त है। आत्मा को काल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल मूर्त का ये तत्व है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सत्युग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं, कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। ये तो कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। जैसे लौकिक माँ बाप क्या होते हैं, बच्चों को पूरा वर्षा देकर और खुद सत्संग करने के लिए माना वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं, और फिर बच्चों से कहते हैं कि खाने पीने के लिए भेजते रहना। तो बाबा कहते हैं ये बाबा तो नहीं कहेंगे कि खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाएंगे, भूखो मर जाएंगे। हम थोड़े ही भूखो मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। हम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है, आधा कल्प मेरा पाठ बंद हो जाता है। माना मैं वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ, तुम बुलाते ही नहीं इसलिए मैं आता ही नहीं। फिर जब तुम्हारी पुकार शुरू हो जाती है, माना तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाती है, फिर हमारा पाठ फिर से शुरू हो जाता है। शुरू में हम शिव बाबा की भक्ति करते हैं तो सबको शिव बाबा की याद आती है। धीरे 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 सभी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं अब ये भक्ति तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मेरे तक ही आएगी, बाकी तो सब आधार है। आप ही देवी देवताओं वाला जीवन जी कर आए और फिर द्वापर से खुद की प्रतिमा बनाए, पूजा करनी शुरू कर दी। अब बाबा बाबा है, अपने बच्चों को अगर नादानी में भी यही नहीं, जो भी जैसा भी कर रहा है उसका फल जरूर देते हैं। भावना का भाड़ा देने के लिए बाप भक्ति मार्ग में भी पाठ बजाता है। जो जिसकी भक्ति करता है बाबा उसको उसका साक्षात्कार करा देता है, जबकि ऐसा रूप होता नहीं है। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का फल साक्षात्कार मिल जाता है, लेकिन करवाता कौन है ये सब भूल जाते हैं। फिर जब बाबा आता है तो बाबा हमें बताता है कि ये सब मेरे हाथ में है, मेरा पार्ट है, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो, तो मैं तुमको अब तुम्हारा और अपना परिचय देता हूँ। तो जब हमें हमारा और बाप का परिचय मिलता है तब हमारी बुद्धि खुलती है कि हम क्या करते थे। हमने भक्ति की, लेकिन हमने भक्ति इनडायरेक्टली की। अभी भक्ति का फल मिला भगवान स्वयं, तो भगवान स्वयं आकर हमें ज्ञान दे देते हैं। अब उस ज्ञान पर चलना और आगे के लिए अपना पथ तय करना, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसको समझने के लिए बुद्धि भी चाहिए।
अब बुद्धि बाप के आगे समर्पित होनी चाहिए, जिसके अंदर बाबा वो ज्ञान की धारणाएं डाल तो रहे हैं, लेकिन जा रही कि नहीं, ये अब हमको देखना है। इसलिए बाबा सब कुछ देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। तो आधा कल्प बाबा नहीं आते, क्योंकि हम याद ही नहीं करते। और याद भी कैसे करें, क्योंकि सब कुछ तो मिल गया। इसीलिए तो गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। ये सारा राज कि ये कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम्हारी भक्ति ऐसी अवस्था में कैसे आई, अब तुम्हें भक्ति का फल कैसे मिलेगा, A to Z सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। बैठ समझाते का अर्थ मालूम है ना, शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। तुम्हारा पाठ जास्ती है तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, ये इजाफा मिलता है तुमको। मैं आराम करता हूँ तो फिर तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है ना। अभी देखो देवी देवताओं का नाम कितना बड़ा है, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल। क्या हो? ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते हैं ना, अभी चल रहा है ना, आजकल वन उत्सव करते रहते। अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं। जो मनुष्य को देवता, रंक को राव माना राजा बना देते हैं। देखो कैसी कमाल करते हैं। कौन? बाबा। जो मनुष्य को देवता, रंक को राव माना राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है, ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख हरता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी देता हूँ तो ज्ञान मार्ग में तो कितना देते होगे सोचो। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्टली, ज्ञान मार्ग में डायरेक्टली। समझ आ रही है ना हम सब बच्चों को? भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ, लेकिन बाबा की पहचान नहीं होती तो जो जो दिखाई दे रहे होते हैं हम समझते हैं यही दे रहे हैं सारे। अब इस जीवन में भी आपके माता पिता, बंधु, सखा जितनी भी आत्माएं हैं सब आपको दे रही हैं। कैसे दे रही है? अगर बाबा ना दिलाए तो आपको क्यों दे? आपके माँ बाप, लौकिक माँ बाप आपको स्नेह देते हैं, आपकी परवरिश करते हैं। अगर उनके अंदर वो संस्कार ही ना हो परवरिश करने के या प्यार करने के, तो आपको प्यार और संस्कार कहाँ से मिल जाएंगे? आपकी परवरिश कैसे हो जाएगी? तो वो बाबा उनमें भरता है। एक माँ के अंदर जो संस्कार होते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं? ये भगवान ने उसके अंदर भर दिए, जिसकी वजह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। अगर हर चीज खिलाते वो याद कराए, देख तेरे को रोटी दी जा रही है। जबकि एक माँ खुश हो जाती है जब उसका बच्चा भर पेट खाता है, भले वो अपना भी दे देती है, खुश हो जाती है, वो उसको खुशी महसूस होती है। ये खुशी उससे कहाँ से महसूस हो रही है? ये बाबा ने उस आत्मा माना जो अब माँ का पाठ बजा रही है उसके अंदर वो संस्कार भरे, बाबा ने वो गुण भरे वो माँ के अंदर। लेकिन हम ये कहीं भूल जाते हैं कि माँ के अंदर वो चीज आई कहाँ से? अगर शिव बाबा ही ना हो तो माँ का वो स्वरूप कहाँ से आ जाएगा? तो इसलिए कहा सर्व संबंध अभी एक से बनाओ। लेकिन हमें सबको मेहनत लगती है,
एक से सर्व संबंध बनाने में। क्यों? क्योंकि इतने सारे सर्व संबंधी हैं, उनको कैसे भूल जाए? भूलना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से ट्रांसफर करना है। हमने अपनी बुद्धि को ही ज्यादा लगा दिया है, अभी बुद्धि को ही ट्रांसफर करना है। जो कर लेगा वो ऊंच पद पाएगा। है कुछ भी नहीं, बहुत सरल है, लेकिन समझ समझ की बात है। ठीक, ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। कौन? शिव बाबा। देखो क्या से क्या बना देते हैं, मनुष्य को देवता बना देते, रंग को राव बना देते। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो, क्या कहते हो? दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। अब समझ में आई कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो कौन कर रहा है। अब समझ में आई कि ये शिव बाबा कर रहे हैं। अब हमें शिव बाबा को ही याद करना है। लेकिन मनुष्य अभी ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कंट्रास्ट समझ नहीं पाते। कारण? क्योंकि उनकी भक्ति अभी रही हुई होती है। तो जिसके पीछे वो भक्ति कर रहे होते हैं, अरे हम अपने देवी देवताओं को कैसे छोड़ दे, अरे हम अपने गुरुजी को कैसे छोड़ दे। अब गुरुजी के अंदर वो ताकत कौन दे रहा है? सच्चा सतगुरु शिव बाबा। अब वो शिव बाबा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो शिव बाबा अभी संगम पर हम सब बच्चों को ये राज स्पष्ट कर देते हैं कि मैं क्या क्या करता हूं। आगे चलकर समझाते रहेंगे और समझाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें समझ आता है, फिर वहीं के वहीं थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। हमारा बुद्धि इतनी विशाल नहीं हो पाती। धीरे धीरे आगे आगे चलना, देखना कितने राज स्पष्ट होते हैं। फिर जब लास्ट में हमको वो बात क्लियर हो जाएगी ना, अरे ये सब कुछ तो शिव बाबा कर रहे थे, हम कहाँ फंसे रहे। हम आधारों को देखते रहे, ये जो शरीरों का आधार लिए हुए आत्माएं हैं, हमने कहा इन्होंने सब कुछ किया। इन्होंने सब नहीं किया था, ये तो सिर्फ निमित्त बने। लेकिन निमित्त बने की जो ताकत थी वो शिव बाबा दे रहे थे। अब वो किसी को समझ नहीं आए। आने वाले समय में ये बात सबको स्पष्ट हो जाएगी। फिर सब कहेंगे कि भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबर वार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, क्योंकि जो जैसा जितना समझता जाएगा उसी हिसाब से नंबर वार वो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं, माया तूफान में लाएगी, इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, क्योंकि उसी के राज्य में हो तो माया क्यों लड़ेगी। हम गलत ही कार्य कर रहे होते हैं, माया के साथ ही कार्य कर रहे होते हैं, तो वो लड़ती नहीं हमारे से। अगर हम उसके दूसरी साइड में खड़े हो जाते हैं कि नहीं अब हम तुम्हारे साथ मिलकर गलत कार्य नहीं करेंगे, तो वो आप ही के साथ लड़ाई करेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं, इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। माना हम वारिस क्वालिटी के हैं या दास दासी बनने वाले हैं, ये आपको खुद तय करना है। जितना जितना जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही वो पद पाएगा। इसमें बाबा कुछ नहीं करेगा, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही पद पाएगा। सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी, राजा बनना है या दास दासी, ये हम अपने पुरुषार्थ से देखें।
ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। हमने ईश्वरीय गोद लिया, ईश्वरीय गोद, तो माया को तो तकलीफ होगी ही होगी, होगी कि नहीं? पहले हम माया की गोद में थे और ईश्वर से मिलने के लिए भक्ति करते थे, फिर हमें हमारी भक्ति का फल मिला स्वयं ईश्वर। जब भगवान हमें मिल गया, जब भगवान हमें मिला, तो भगवान ने हमें स्पष्ट समझाया कि तुम क्या करते थे, अभी तुम्हें क्या करना है। भले माया तूफान लाए, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है। तूफान तो आएंगे क्योंकि तुमने अभी ईश्वरीय गोद ली है, क्योंकि माया से हटकर अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं। तूफान तो आएंगे। ठीक ठीक। इसमें बड़ी अच्छी कहानी है विभीषण की। वो पहले रावण के राज्य में था, ठीक है। हम सब बच्चे भी पहले रावण के राज्य में थे, फिर उसी के राज्य में रहते रहते राम 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 करते रहते, हे भगवान हे भगवान हे भगवान करते। फिर जब वो आया तो एहसास तो उन्हीं बच्चों को होगा ना जो राम 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 करते रहते थे। तो उन्हीं बच्चों को ये एहसास हुआ कि वो आ गया। फिर जब वो आया, फिर उसने राम राम नहीं किया, फिर राम ने जो कहा वो किया। फिर वो कमरे में बैठ के राम राम नहीं करता था, फिर राम जो कहता था वो करता था। फिर ये करने पर वो किसके अपोजिशन में खड़ा हो गया? रावण के। तो रावण भी फिर उसके खिलाफ हो गया। पहले वो उसका भाई था, फिर वो उसका दुश्मन हो गया, अब वो उसी को पहले खत्म करना चाहता है। तो जो बच्चे कमजोर होते हैं, तो माया अगर तूफान में जरा सा भी लाती है ना, वो डर जाते हैं। पहले तो ऐसे कभी संकल्प ही नहीं आते थे, पहले तो हम बिल्कुल ठीक थे, ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसे कैसे 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 थॉट आ रहे हैं, कैसे कैसे संकल्प आ रहे हैं। तो वो घबरा जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि अब हम उसके अपोजिशन में खड़े हैं। पहले उसी के साथ खड़े थे तो उसको कोई फर्क ही नहीं था। जब आप सामने ईश्वरीय गोद में गए तो उसको फर्क पड़ रहा है ना। जब आप उसी के घर में बैठे राम 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 कर रहे थे तो उसे कोई फर्क नहीं था, ये तो लगे ही रहेंगे। जब आपने वो किया जो राम ने कहा, तो उसको लगा ये तो मेरा ही राज्य उड़ाने पे चल दिया, तो वो डरा कि पहले इसी को खत्म करते। तो इसीलिए माया बच्चों को कमजोर बनाती है, ऐसे ऐसे संकल्प लाती है जिसकी वजह से बच्चे डर जाए, और कई बच्चे डर जाते। इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो राजधानी स्थापित हो रही है, कौन क्या बनेगा हर एक अपने अपने पुरुषार्थ से जानता है। सूर्यवंशी बनना चाहते हो या चंद्रवंशी, राजधानी स्थापित हो रही है। राम के कहने पे चलना चाहते हो या सिर्फ राम 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 ही करना चाहते हो? जो राम कह रहा है उसके अनुसार चलो। अब यहाँ राम कौन है? शिव बाबा। त्रेता वाला राम नहीं, ये संगम पर राम कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चों तुम मुझे याद करो, भले माया कितना भी तूफान तुम्हारे संकल्पों में लाए, पर डरना मत। तो तुम सूर्यवंशी महाराजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वे दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूं, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज का वरदान, नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव।
संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह के करो। माना संस्कार हर आत्माओं के अलग अलग है, आपको आपके ही संस्कार जैसे दूसरे के संस्कार हो जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। हर एक के संस्कार अलग है। जो बात आपको अच्छी लगती है वो दूसरे को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसके संस्कार अलग है। आपको सफाई पसंद है, दूसरे को सफाई करना ही पसंद नहीं है, क्योंकि ये संस्कार है। ठीक, अब आपको इस बात की नॉलेज हो गई है कि हर एक के संस्कार अलग अलग है। अब आपने क्या करना है, टक्कर से बचना है। ऐसा ना हो कि दूसरे के संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर होने लगे। दूसरे के संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर ना हो, इसके लिए क्या करोगे? क्योंकि अगर दूसरा संस्कार किसी का ऐसा है और आपने अपने ऊपर हावी कर दिया, तो ये तो माया का रूप बन गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी बात का अगर आपको फैसला करना है तो मर्यादा की लकीर के अंदर रह के करो। मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। ऐसा ना हो संस्कारों की टक्कर में आप नीचे गिर जाए। इसलिए संस्कारों की नॉलेज हो चुकी है, मालूम चल गया है कि इस आत्मा के अंदर ऐसे संस्कार हैं, तो आपको टक्कर नहीं करनी है और ना ही दूसरे के संस्कारों का अपने ऊपर कोई प्रभाव डालना है। मान लो किसी को चोरी की आदत है, 2-4 बार आपने किसी को मना कर दिया, आप चोरी मत करना, चोरी मत करना, लेकिन आपको उसके संस्कारों का इतना प्रभाव पड़ गया कि तीसरी बार आप भी शामिल हो गए चोरी करने में। 2 बार आप मना कर रहे थे, तीसरी बार सोचा चलो ये तो छोटी सी चोरी है, चलो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। प्रभाव पड़ गया ना। अब किसी के लड़ाई के संस्कार है, 2-4 बार आपने मना किया, नहीं लड़ते नहीं है, नहीं लड़ते नहीं है, 5वीं बार आप खुद भी शुरू हो गए लड़ाई करने। तो इस तरह से दूसरों के संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव पड़ जाता है और फिर आ गई ना माया। और जब माया आ गई और हम नीचे गिर गए तो हमें एहसास होता है, अरे हमने क्या फैसला कर लिया। हमारा फैसला श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। कई सोचते हैं कि हम किसी को दुख दे रहे हैं, हम ऐसे श्रीमत पर ऐसे चलते किसी को दुख हो रहा होगा, तो वो श्रीमत का ही हाथ छोड़ देते हैं। तो कोई भी फैसला करने के लिए मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। आज का स्लोगन, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ओम शांति।